आ जाओ देर बाद आओ आदमी भुली जाते ना, देर बाद आओ पता नहीं लगता ऐसे जब भी हमारे अंदर हमारे पुंछ के ऊपर कभी भी मुश्किल हालात पैदा हुए, चाहे वो करगिल का युद्ध हुआ उसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उस समय होम मिनिस्टर अडवाणी जी यहाँ पर पहुंचे, चाहे हमारा भूचाल आया तब भी अडवाणी जी वहां पर हमारे बीच में पहुंचे, दिल्ली की पूरी टीम यहाँ पर आई, जम्मू कश्मीर की पूरी टीम यहाँ पर आई, भूचाल आया, फ्लड आया, जब भी कभी मुश्किल हालात आए हमारा जो नेतृत्व है उसने हमारे सिर के ऊपर हमेशा हाथ रखा, जिसकी वजह से आज लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं। जो अभी परसों यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें के अंदर एक ही परिवार एक जख्मी हो गया, कल हमारी जो पुंछ की टीम है हम लोग उनके जो जनाजा है उसके अंदर गए हुए थे। मैं समझता हूं कि बॉर्डर से आगे चलकर सोयानार से भी आगे जाकर लास्ट बॉर्डर पर जहां लास्ट है हमसे डिमांड की कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें एक ही चीज चाहिए कि हमें मोर्चे चाहिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, 200 मोर्चे पुंछ के अंदर और 200 मोर्चे जो ये बात कही गई है मोर्चे आगे बढ़ाएंगे, इससे अच्छी बात नहीं कही ये जल्दी बढ़ेंगे। मंडी का भी है, मंडी का मैं जनाब से एक बात कहूं कि यह हिंदुस्तान, हम मुसलमान कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेरी की हुकूमत है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की हुकूमत है, लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने अपनी हुकूमत में नरेंद्र मोदी को अपनी हुकूमत सौंपी हुई है। लोगों का ख्याल रखने के लिए इस मुसीबत में आ गए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बीजेपी पार्टी किस बेस पे ज्वाइन की। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब से बहुत ज्यादा प्यार था और उन्होंने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 85% आबादी रूरल एरिया की और महात्मा गांधी साहब का कुछ ख्याल था कि इनको सिटी से मनाया जाए और उनके मुसीबत हल की जाए। जब 85% आबादी खुशहाल होगी तो हमारा हिंदुस्तान खुशहाल होगा। तो मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, मुख्तसर बात यह है कि महात्मा गांधी के जो असूल हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जमीन पे उतारे। जब हिंदुस्तान हुआ पहले भी लोगों ने हुकूमत की 60-70 साल एक दूसरे को लड़ा के, और ये जो पीएमजीएसवाई स्कीम स्टार्ट की तो महात्मा अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दिमाग, वैसे उसी बेस पे नरेंद्र मोदी साहब भी अपना पूरा दिमाग जो है वो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए लगा रहे। तो मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की कि यहाँ मुझे पता था कि मुसलमान बीजेपी को अपनी दुश्मन जमात समझते हैं और ऐसा नहीं है। ये सियासतदान लोग जो हैं उन्होंने एक बीच में, आपको पता होना चाहिए, आज आप हाल को देख के ये महसूस करते होंगे कि यहाँ दूसरे किस्म के लोग हैं। शायद ये ऐसा मौका आपको पहली बार मिला होगा और ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहाँ हिंदू मुसलमान खाली पुंछ नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में मैं ये चाहता हूं कि श्रीनगर का मुसलमान बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने और श्रीनगर के लोग भी, कश्मीर पूरी जम्मू कश्मीर खाली पुंछ के नहीं कि हम 4-5 आदमी आ गए तो हाँ जी पार्टी को जिताने के लिए मेरे पास मुलाजिम ही इतने हैं कि बीजेपी के और मेरे मुलाजिम मिलकर एक एमएलए बना सकते हैं। लेकिन ये चाहिए कि कम से कम मुसलमानों के अंदर ये जो नफरत है कि बीजेपी मुसलमान दुश्मन पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सोच समझ के मैंने अपना जितना पैसा आज तक कमाया है वो मदरसों और मस्जिद पे खर्च किया है।
मैं जानता हूं कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, और ये सियासी लोग जो हैं ये हमें आपस में इकट्ठे नहीं होने दिया इन्होंने आज तक। और मैं वो द्वार बन के इसलिए आया हूँ बीजेपी में। मुझे कोई बीजेपी में सियासत में आके कुछ सारा कुछ नहीं लेना था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और ये हमारी जुबान समझे और हम इनकी जुबान समझे। अब बीजेपी में अगर हिंदू हैं तो वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे वंदे मातरम, तो उसका जो उर्दू में मैंने एक दिन मौलवी को पूछा कि आप मुझे बताओ इसमें क्या है, क्या जुर्म है बोलना, तो जन्मभूमि को हम सलाम करते हैं अपनी। आप हाथ उठा के आवाज देंगे, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, जनाब निर्मल सिंह साहब जिंदाबाद, जनाब एमपी साहब जिंदाबाद, जनाब एमएलसी साहब जिंदाबाद, हम और आप जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, आज हमारे बीच में पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके हमरा, उनकी टीम, एमएलसी मेरे राजौरी के, एमएलसी मेरे पुंछ के, गुप्ता साहब, मेरे यहाँ पे जितने भी पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट, पार्टी के जितने भी वफादार सिपाही, मेरे पीछे मेरी बहनें, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरा ख्याल है कि काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एमपी साहब, मैं ये सब की सब क्रीम बैठी हुई है, इसमें यहाँ के सरपंच, इसमें यहाँ के पंच, इसमें यहाँ के नंबरदार, इसमें यहाँ के जिम्मेदार हुई है। एक एक आदमी को, एक एक आदमी से नाम लेके पूछे, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं अशरफ जैसे लोग जो कि देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने खून का अपना कब्जा दे सकते हैं, जैसे मैं जनाब से यह कहूंगा कि मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे बड़ा दुख है, वो ये दुख है कि जो हमारे शहीद पुलवामा के अंदर हुए, हम उनको क़यामत आखिरी सर्दी तक भी नहीं भूल सकते हैं। पुलवामा के वीर जवान अमर रहे, पुलवामा के वीर जवान पुलवामा के वीर जवान, हम उनको कभी नहीं भूल सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन हम वहां उसके साथ साथ अपनी यह सेना, अपने जांबाज सिपाहियों को भी नहीं भूल सकते हैं। पाकिस्तान को उसका जवाब दे दिया। मैं निर्मल सिंह साहब से, एमपी साहब से और अपने प्रेसिडेंट साहब से कहना चाहता हूं, प्रेसिडेंट साहब, ये जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसने आज पहला जंग नहीं देखा, इन्होंने 1947 में भी जंग देखा है। मुझे बोलने का क्या टाइम है, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये बात कहने दो। इन्होंने 1947 में भी पाकिस्तान को अखाड़ के फेंका है, 1965 की जंग में भी इन्होंने पाकिस्तानियों को इस बॉर्डर के ऊपर इन लोगों ने उनको जवाब दिया है, और 1971 में भी उनको ये जवाब दिया है। ये लोग हमारे जितने भी हैं सेना के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं ये कहूं, सब्जियां के भी हैं, मेरी सब नागरिकों को एक ही डिमांड है कि जो हमारी भारतीय सरकार, जो हमारी शीर्ष सरकार जो पूछ का चक्कर लगाते हैं, और इनके बारे में हमें ये नहीं पता था कि लिबरल पार्टी में क्या होता है। एक एमएलए जैसे काम करता है, जैसे ही हमारे लिबरल पार्टी में कम से कम साल में 12-14 15 20 चक्कर जो है लगाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि इतना ज्यादा इन्होंने एक बार काम किया है। ये हर टाइम हमारे दुख सुख में आते हैं, हम इनका पूछिए, हम की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे लिबरल पार्टी।
साहब, शिराज खान साहब, हमारे राजेंद्र जी, हमारे प्रभारी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैप्टन साहब और चिश्ती साहब, और जितने यहाँ हमारा शेष नेतृत्व जो हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू मुसलमान सिख मेरे भाई, जो बॉर्डर से ज्यादातर लोग आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहूँ कि आप काफी देर से पूछ में आप आते जाते रहते हैं, पर मैंने एक बात आपसे कही कि कल यहाँ पर एक बात आपसे कहूँ कि कल बॉर्डर पर आप चले गए, यहाँ पर हमारे 2 बच्चे और उनकी जो है माँ जो है वो शहीद हो गई थी, उनके पिता जो थे वो जम्मू में शिफ्ट थे। मैं जाकर वहाँ जो बच्चों की हमने हालत देखी, पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे, सारी मुस्लिम बरादरी के लोग खड़े थे, चिश्ती साहब मेरे साथ थे, गुप्ता साहब और हमारी पार्टी के बहुत से लीडर हमारे साथ गए हुए थे। पश्चिम बॉर्डर में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलकर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर गए, जहाँ पर उनका वो शमशान घाट या दफ्तरजान दफन करते थे कब्रिस्तान था, वहाँ पर हम 2-2.5 किलोमीटर रेल यार्ड में गए। और आप यकीन करो कि हर आदमी की एक ही डिमांड थी, किसी की कोई डिमांड नहीं थी। वहाँ कोई ये नहीं बोल रहा था हम यहाँ से बाहर जाएंगे, कुछ कह रहे थे, वो हर आदमी की एक ही डिमांड थी कि यहाँ पर हमें मोर्चे दिए जाए, मतलब लोग वो मोर्चे मांग रहे थे और हिंदुस्तान के लोग नारे लगा रहे थे। और लोग उनकी ये डिमांड थी कि अगर हम यहाँ पर हैं और ये पाकिस्तान में सुधरने वाला मुल्क नहीं है, कम से कम इसको थोड़ी सी किसी ने तो दिमाग किसी ने तो अकल नहीं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ना कुछ पाकिस्तान का इंतजाम जो है वो किया है। पर मैं आपसे ये बात कहूंगा, यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान सिख साहब इकट्ठे बैठे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ से पाकिस्तान से 2 किलोमीटर दूर होगा, एक डिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन यहाँ से जो दिल्ली है, दिल्ली यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 1,000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर दूर है। पर मैं आपसे ये बात करूंगा कि हमारा जो दिल है, यहाँ जो पॉपुलेशन है 93% मुस्लिम इस जिले में रहते हैं, हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिला, हमारा दिल जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिला है। हमने हिंदुस्तान के साथ दिल मिलाया है, हमने हिंदुस्तान को चुना है, हमने हिंदुस्तान से जो है हमने हिंदुस्तान के साथ हम मोहब्बत है। मैं आपसे कहूंगा कि जो बॉर्डर एरिया हमने कभी भी हिंदुस्तान के अपने झंडे को कभी हमने नीचे नहीं गिरने दिया, कभी झुकने नहीं दिया। हमने चाहे हमें कुछ मिला, चाहे हमारे साथ कितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हुई कश्मीर वालों ने की डिस्ट्रिक्ट पूंछ के साथ, पर डिस्ट्रिक्ट जोरी और पूंछ के साथ हमने अपने झंडे को कभी जो है नीचे नहीं झुकने दिया, हमने अपने झंडे को ऊपर उठाकर रखा। ये हमारे पूंछ के मुसलमान और हिंदू की हमारी ताकत है, हिंदू मुसलमान सिख जो हमारे लोगों की ताकत है। पर मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर आए और सदर इशारा से विधायक भी थे और इस क्षेत्र की बड़ी जानकार है। पहले भी बड़ी बात जो है कि भाई आपके ही भाई मुंशी भाई हैं, इसके साथ ही हमारे MLC पटेल जी, हमारे प्रभारी जो पुंछ का आपने बताई और उन्हें सुनने का मौका भी यहाँ पर मिला है। हमारे शहजाद खान साहब बड़ा जज्बाती भाषण इन्होंने पिछली बार किया था और मुझे लगा था कि इस बार से पहली बार जो किया था वो बनता था। परमजीत सिंह हमारे सेक्रेटरी है, गुरचंद जी हैं, और भी बड़े सारे लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर इस बैठक में कॉर्पोरेटर भी हैं, सरपंच और पंच भी हैं, हमारे मौजूद लोग भी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता जहाँ पर आए हुए हैं, विशेष तौर पर सुरनकोट से भी हमारे जो शकील जी हैं कॉर्पोरेटर जीते हुए हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हैदराबाद साहब, और उनके साथ ये जो लोग बैठे हैं ये आम जनता नहीं है, ये सैकड़ों के कार्यकर्ता चुने हुए नुमाइंदे हैं और समाज का ये कैट हमेशा जब भी गोलाबारी होती है, कोई परेशानी बढ़ती है, कोई मुसीबत होती है, तो हमें फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वही नजर आते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी यह बातों पर फायरिंग हुई है, परेशानी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नौशहरा सेक्टर से लेकर पुंछ में, राजौरी में जितने भी ऐसे स्थान है, यहाँ पर गोलाबारी हुई है, उन लोगों की देखभाल करने के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, और बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं उनका हौसला बुलंद रहे, इसलिए भी हम आपके साथ मिलने के लिए और आपकी बातें सुनने के लिए आए। भाई हम बातों को गौर करेंगे। यहाँ पर अपने प्रदीप जी ने अगर पहले कहा होता, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपका मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते एक जो आपकी जो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है वो तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं।
बहुत क्षेत्र के लिए दे रहे हैं और आने वाले दिनों में उसके जैसे कागजात कंप्लीट होंगे तो एक एम्बुलेंस जो है वो पूरे क्षेत्र के लिए हम दे रहे हैं। हम एम्बुलेंस उसकी बात मुझे लग रहा है कि शायद 70 लाख के करीब दिन होगी, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए वो हम देने वाले हैं, दे रहे हैं। इसके अलावा आपने बंकर की बात की, 19,000 बंकर जो है वो राजनाथ सिंह जी ने पिछले दौरे में दिए थे, वो भी कम पड़ गए हैं। अब लोगों को लगा है कि ये सरकार बंकर दे रही है तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे बहुत ही मेहनती हमारे जिला किशोर शर्मा साहब और आपके यहाँ के हार्दिक अजीज ऑनरेबल श्री प्रदीप शर्मा साहब, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी और यहाँ के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता साहब और स्टेट के सेक्रेटरी और रजौरी के प्रभारी सुनील गुप्ता साहब, हमारे लीडर खान साहब, शहजाद खान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बंसीलाल जी, कैप्टन साहब और हमारे चिश्ती साहब, चिश्ती साहब, महिला मोर्चा, ये हमारी सारी बहुत सारी माताएं बहनें आई है, हार्दिक कौर साहब और जितने भी मेरे साथी दोस्तों नौजवानों बुजुर्गों में देख रहा हूँ हमारी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ हमारे साथी सहयोगी बैठे हैं। अशरफ साहब हमारे जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो एसटी मोर्चा है हमारा, वो भी बड़े मैं देख रहा हूँ। तो परमजीत सिंह साहब नजर आ रहे सारे। तो मैं एक सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊंगा, ये जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन जो यहाँ कुछ में आया है, ये हमारा 2-3 दिन का टूर है। जम्मू, आरसपुरा, खनूर, उधर से होते हुए नौशहरा, सुंदरमणि, ये तमाम झंगर, लाम, ये डूंगी, केरी सेटल करते करते रात को रजौरी पहुंचे थे। आज हम पुंछ पहुंचे हैं और पुंछ यहाँ से होते हुए दिलवार से चलास से हम मेडर जाएंगे, छजला जहाँ खड़ी इधर खड़ीगढ़ वाला, और उसके बाद हम मेडर जाएंगे, बालाकोट जहाँ फायरिंग हुई है, छजला जहाँ मेडर के अंदर बालाकोट सेक्टर में एक लेडी उसकी गोलीबारी में डेथ हो गई है। इधर चलास में वहां चौधरी में 3 लोगों की जाने गई है, तो बड़ा अफसोस लगता है। और जंग जैसे हालात जो बॉर्डर पर बने हैं, इन बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे लोग हैं, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हमारी फौज, हमारी बीएसएफ, हमारी पुलिस, हमारे सीआरपी के जवान जब काम करते हैं तो ये आवाम की मदद से करते हैं। वो जब देखते हैं कि आवाम के लोग गांव में, घरों में बैठे हैं, आते जाते उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो जवानों का हौसला बड़ा बुलंद होता है और बुलंद हौसले से हमारे जवान दुश्मन के ऊपर पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं। इसलिए आप लोग जो बॉर्डर पर रहने वाले हो, आप भी एक बहुत ही मायनाज शख्सियत हो, मायनाज हिंदुस्तान की आर्मी के जवानों की तरह हो। आप सोल्जर हो, आप कम नहीं हो। और इतनी मुसीबत के बाद भी बॉर्डर के लोग वहां डटे हुए हैं। पुंछ के अंदर मैं देख रहा हूं, यहाँ तमाम एरिया के लोग हैं। मैं यहाँ पूछ रहा था कि मंडी के लोरल का एरिया के लोग हैं, तो लोगों ने बड़ी तादाद में हाथ खड़ा किया। सब्जियां के लोग यहाँ हैं, दिगवार के लोग यहाँ हैं, दरा के लोग यहाँ हैं, खड़ी कड़मारा के लोग यहाँ हैं, चिरास के लोग यहाँ हैं। ये तमाम वो एरिया से बॉर्डर के, जिस एरिया के अंदर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बड़ा एक दहशत का माहौल है। और केवल बॉर्डर के ऊपर नहीं, मैं कहूंगा पूरे शहर भी एक बॉर्डर ही। यहां से पत्थर मारोगे तो सामने पार जाके पहाड़ी पर गिरेगा, आपको पता नहीं। और पूरे शहर में तो बॉर्डर है। इसलिए हमने कहा कि मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ जाके हम गुफ्तगू करेंगे। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए हमारा हमें को पूछने वाला नहीं। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि मुश्किल हालात में जब हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सोसाइटी और समाज के बड़े थिंक टैंक और ओपिनियन मेकर एक गुलदस्ता में यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि जब शुरू से आते थे CC साहब कह रहे थे कि आगे पहली बार आप देख रहे हैं, तो
तो ऐसा नहीं है, हम शुरू से देख रहे हैं और यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि जितना वोट जब मैं इलेक्शन लड़ा था यहाँ पर 2002 में और 2004 में, मुझे मेंढर से लगभग 9,500 वोट मिला था, लगभग 13,000 वोट यहाँ से मिला था, से 5,000 के लगभग वहां से मिला था, सुरनकोट से मिला था। तो ये आप लोगों का प्यार जो है, और जिस तरीके से पार्टी को इस बार भी जो है युगल जी को दिया, बाकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब पुरुष आता हूँ ऐसा लगता है अपने घर में वो जो है आप लोगों के घरों की रोटियां बहुत खाई है, बहुत ज्यादा। इसलिए आज एक चीज जो मैं जो एडिशन हुआ है वो देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वही एक रास्ता है। वो मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे यहाँ पहाड़ी है उतने ही हमारे अस्सी के लोग हैं। पहले उसमें कमी रहती थी, जैसे लड़ाई करवाने की बात आई, होता क्या था कि जब पहाड़ियों के रिजर्वेशन की बात कर चलती थी, सागर साहब है, यहाँ के कुछ लोग थे, आपके मेंढर के सागर साहब, मैंने उनको अटल जी से बुलवाया, दुर्लभ साहब से बुलवाया, जब पहाड़ी का जो मसला लेके हम चले, और उसका आपने इलेक्शन में मुझे पूरा सपोर्ट भी किया पार्टी को। उस वक्त क्या था कि जो हमारे दूसरी पार्टियों के लोग थे वो एसटी के लोगों को, जो मुसलमान लोगों को कहते थे कि देखो ये 3% आपका जाएगा, और इसलिए आपस में झगड़ा रहता था। वो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे कि मुस्लिम दुश्मन पार्टी माना जाता है, उस पार्टी ने ऐसा किया कि विन विन सिचुएशन, एसटी को भी उनका हिस्सा बना रहा और पहाड़ियों को भी। ये जो लड़ाई थी ये वो लोग थे जो मुसलमानों की। बड़े लीडर 3 दिन के दौरे पर हैं, तमाम जम्मू से लेके पुंछ तक जितने भी बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डर के ऊपर थोड़ी कशीदगी बनी हुई है टेंशन के चलते, जिसमें हम सभी, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जुगल किशोर साहब और हम सब MLC प्रदीप साहब बॉर्डर के तमाम एरियाज का टूर करके लोगों के बीच में जाके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोग, चाहे पुंछ के बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोग हों, और जिसमें दिगवार हो, चलास का एरिया हो, या लोरन मंडी और सब्जियां का ऊपर का एरिया हो, दर्रा का हो, खड़ी कड़माड़ा का एरिया हो, या फिर मेंढर बालाकोट का एरिया हो, या रजौरी मंजाकोट से लेके नौशहरा सुंदरबनी तमाम एरिया पर जो पिछले दिनों बॉर्डर पर कशीदगी बनी, उससे गोलाबारी हुई है और हमारे इस एरिया में लोगों की कुछ जानें भी गई हैं। बहुत अफसोस लगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोग आपस में मिलजुल कर रहें और मुल्क के साथ एकजुट होकर खड़े रहें और देश दुश्मन ताकतों का मुकाबला दें। पाकिस्तान की तरफ से बार बार कोशिशें हो रही है कि इस तमाम एरिया के अंदर गड़बड़ की जाए, बेगुनाह लोगों को मारा जाए। पाकिस्तान रिहायशी एरिया के अंदर गोलीबारी कर रहा है और बहुत जालिमाना तरीके से दरिंदगी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नाफरमानियों को कोई अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये जालिमाना तरीका पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी आवाम के बीच बॉर्डर के ऊपर आए हैं ताकि अपने लोगों की हौसला अफजाई करें कि किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान की सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानी बॉर्डर पर रहने वाले तमाम लोगों के साथ हैं, चाहे वो पुंछ है, चाहे रजौरी है, नौशहरा सुंदरबनी, मंजाकोट है या मेंढर है। तमाम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हमारे भाई हैं, हमें उनकी फिक्र है, चिंता है, और हम तमाम इन बॉर्डर एरियाज का टूर कर रहे हैं। राविंदर जी, जैसे कि आपने बोला कि जो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो उसके चलते जैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है, ये पहले भी होती रही है, पहली सरकारों में भी होती रही है, तो आप फुल मेजॉरिटी में है भारतीय जनता पार्टी जब से है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इलेक्शन टाइम आ गया, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो श्रेय है पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ले रही है। कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना के साथ मजाक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान ने जो पुलवामा में 14 फरवरी के दिन एक दहशतगर्दाना हमला किया, जिसमें हमारे 40 के करीब हमारे जवानों की शहादत हो गई, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम हमारे मजहबों के से वाबस्ता रखने वाले हमारे जवान थे। रजौरी के जो थाना मंडी के ददासन बाला का नसीर अहमद चौधरी साहब, उन्होंने शहादत हासिल की पुलवामा में।
और हमारे जवानों को का खून बहाया जाएगा और हम तमाशा नहीं देखेंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान ने कार्रवाई की और पाकिस्तान का खैबर पख्तून जो अफगानिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है, वहां जो दहशतगर्दों के कैंपों के ऊपर कार्रवाई की। दहशतगर्द ये बड़े जालिम किस्म के लोग हैं जी। ये शैतान है, ये शैतानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो इनको एक सबक सिखाना बड़ा लाजमी था जो हमने सिखाया। और उसके बाद भी बॉर्डर पर कशीदगी करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे को लगता है और पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे, उसको भी अक्ल आए कि इस कशीदगी में कुछ नहीं है। अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए उसके पास अनाज नहीं है तो चला जंग करने। तो सर इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकर्स दिए थे रजौरी पुंछ में, तो फिर दोबारा दिए गए हैं और पहले वाले कंप्लीट नहीं हुए। बॉर्डर के अंदर जितने भी एरिया हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुंछ है या रजौरी है, ये निशारा सुंदरबानी का एरिया है या जम्मू का एरिया है, बॉर्डर के लोगों के लिए केंद्र की सेंटर की मोदी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स दिए हैं बॉर्डर के ऊपर बंकर्स बनने के लिए। पहले उसके टेंडर्स हुए, पीडब्ल्यूडी के पास है। अभी 200 बंकर एडिशनल पुंछ के लिए दिए गए हैं और 200 रजौरी के लिए सैंक्शन हमने करवाए हैं और जल्दी ही उनका भी काम शुरू होगा। और बॉर्डर के ऊपर फायरिंग के चलते जो पहले टेंडर हुआ है कम पीडब्ल्यूडी का, उसमें भी तेजी लाई जाएगी, क्योंकि बॉर्डर में कशीदगी के चलते वो काम थोड़ा तेजी से नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन अभी उसको वार फुटिंग पर हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने काफ़ी स्कीमें जो हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनता के लिए रखी हैं, तो जम्मू कश्मीर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने लोगों के लिए क्या किया? जहां भी पार्टी जाती है प्रधानमंत्री के जो काम है वो गिनती है, जो प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्कीमें प्रधानमंत्री हम जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के काम चाहे वो सड़क योजनाएं हैं, सीआरएफ की रोड्स हैं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, भवन निर्माण कार्य, बॉर्डर के ऊपर बंकर, बिजली के काम हो, रिसीविंग स्टेशन हो, ग्रिड स्टेशन हो, ये तमाम, और गांव के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस के मुफ्त कनेक्शन, आयुष्मान भारत की स्कीमें, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिल रहा है ये, और सोशल वेलफेयर की स्कीम। तो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आती है। और रविंद्र जी आप ये बताएं कि जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी है उसने लोगों के लिए क्या किया? इन सभी स्कीमों को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी साहब की स्कीमें हैं ये ग्राउंड पर लागू हो, ये बीजेपी के लोगों की जिम्मेवारी है। और गांव जाकर, जगह जाकर प्रोजेक्ट बनाना, कंप्लीट करना और पैसे को यूटिलाइजेशन करना, ये हमारा काम है।